हाय नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएच का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इससे पहले हम लोगों ने आईसीएच का हिस्ट्री पढ़ा, आईसीएच का जो है कहाँ से बर्थ हुआ और इसमें जो क्या क्या प्रॉब्लम आई। आज हम लोग ये पढ़ेंगे आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आईसीएच जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। और हार्मोनाइजेशन किसका करना है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल का हार्मोनाइजेशन करेंगे और किस लिए? फॉर ह्यूमन यूज के लिए, तो उसको हम आईसीएच बोलते हैं। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने इससे आपको आईसीएच का हिस्ट्री बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, माने आईसीएच में कौन कौन सी कमेटी काम करती हैं और कितने पार्ट होते हैं। तो हम लोग अभी वीडियो चालू करते हैं। तो जो आईसीएच का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे जो पहली कमेटी है इसको बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। अब आप देखिए कि स्टीयरिंग कमेटी में कौन कौन आता है। तो हर एक जो कंट्री में देखेंगे हम लोग, तो जो मेन होती एक जो है मैन्युफैक्चरिंग की होती और एक जो है जो हमारा रेगुलेटरी एजेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो जापान था, अमेरिका था, ठीक है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोप की जो है दो एक एजेंसी कौन थी? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी और एक क्या थी? जो रेगुलेटरी से रिलेटेड थी। तो दो एजेंसी मिलाकर के कुल छः इसमें जो है एजेंसी काम करती है। तो ये हमारा होगा स्टीयरिंग कमेटी। और स्टीयरिंग कमेटी का जो ये क्या है, सबसे मेन क्या है, ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ आईसीएच। स्टीयरिंग बॉडी ही और सारी जितने बॉडी सबको कंट्रोल करती है। तो आईसीएच का हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहली कमेटी क्या है? स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का क्या काम है? ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ आईसीएच। आईसीएच का जितना भी जो है गवर्नेंस है वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी ही सारी एक्टिविटी को आईसीएच के वो गवर्न करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है? डिसाइड न्यू प्रोजेक्ट। आईसीएच स्टीयरिंग कमेटी ही जितने न्यू प्रोडक्ट होंगे उसको ये डिसाइड करती है। ठीक है, तीसरा काम है स्टीयरिंग कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप, माने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप के साथ ये डायरेक्ट मिली होती है। देखिए स्टीयरिंग कमेटी जो है वर्किंग ग्रुप के साथ ये जो है डायरेक्ट मिली होती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए सबसे ऊपर क्या आपका स्टीयरिंग कमेटी हो गया। क्या हो गया? स्टीयरिंग कमेटी हो गया आपका। और स्टीयरिंग कमेटी का मैंने आपको ये काम बताया क्या क्या। स्टीयरिंग कमेटी से डायरेक्ट जुड़ी हुई आपका वर्किंग ग्रुप है। क्या? तो ये वर्किंग ग्रुप को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद दूसरी कमेटी हम देखेंगे तो आईसीएच सेक्रेटेरिएट होता है। क्या होता है? आईसीएच सेक्रेटेरिएट। तो अब इसमें क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डे टू डे मैनेज एक्टिविटी। जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसको ये आईसीएच कमेटी में ये क्या करता है? ये उसको मैनेज करता है। दूसरा क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट टू असेंबली मैनेजमेंट कमेटी एंड वर्किंग ग्रुप। जो हमारा असेंबली मैनेजमेंट कमेटी होता है और वर्किंग ग्रुप होता है उसको ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब इसके बाद आ गया कोऑर्डिनेटर। क्या आ गया? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? ईच आईसीएच मेंबर एंड स्टैंडिंग ऑब्जर्वर। इसमें कौन कौन आते हैं? अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेटर में आएंगे ईच आईसीएच मेंबर, जितने भी आईसीएच के मेंबर होंगे, और स्टैंडिंग ऑब्जर्वर वो आपको कोऑर्डिनेटर में आएंगे। किस में आएंगे? कोऑर्डिनेटर में आएंगे। और इनका काम क्या होगा? कांटेक्ट विद आईसीएच सेक्रेटरी। ये क्या होता है कि आईसीएच के जो है जितने भी जो है सेक्रेटरीट्स होते हैं उनसे ये कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या करते हैं? इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉलो अप देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स को जो है डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉलो अप लेते हैं विद दियर ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या लेते हैं?
डॉक्यूमेंट्स का जो है फॉलो लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट कमेटी एंड असेंबली कमेटी। ये मैनेजमेंट कमेटी से और असेंबली कमेटी से क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग ग्रुप आएगा। ये चौथे नंबर पे हुआ हमारा क्या है, वर्किंग ग्रुप। अब ये वर्किंग ग्रुप में क्या होता है, वर्किंग ग्रुप में होता है टेक्निकल टॉपिक सिलेक्शन फॉर हार्मोनाइजेशन। वर्किंग ग्रुप का ही काम है कि जितना भी टेक्निकल टॉपिक है हार्मोनाइजेशन के लिए उसका ये सिलेक्शन करते हैं। अब इस वर्किंग ग्रुप में भी 4 छोटे छोटे ग्रुप आते हैं। सबसे पहला है एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग ग्रुप, तीसरा है इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप और चौथा है डिस्कशन ग्रुप। ये 4 छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिनका काम क्या होता है। जैसे हमारा एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का क्या काम हो गया, तो इसका काम होगा डेवलप हार्मोनाइजेशन गाइडलाइन। ये क्या करता है, एक्सपर्ट ग्रुप जो है ये डेवलप हार्मोनाइज गाइडलाइन, ये गाइडलाइन को हार्मोनाइजेशन करता है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग ग्रुप ये फोकस ऑन इम्प्लीमेंट्री फाइनलाइज गाइडलाइन। जो एक्सपर्ट लोग जो है ये हार्मोनाइज करते हैं उसको, ये जो है फाइनलाइज करता है उसको। देखिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप क्या करता है, ये डेवलप हार्मोनाइज गाइडलाइन, और ये इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप क्या करता है, उस गाइडलाइन को ये फाइनलाइज करता है। इसके बाद है इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप। इनफॉर्मल अपना वर्किंग ग्रुप क्या करता है, फाइनलाइज प्लान, ये प्लान को फाइनलाइज करता है। और डिस्कशन ग्रुप ये बाद में डिस्कशन करके उस गाइडलाइन से रिलेटेड जो भी आपको ऑब्जर्वेशन होता है वो प्रोवाइड करता है किसको, स्टीयरिंग कमेटी को। तो ये आपको हो गया इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी, फिर सेक्रेटरी, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर वर्किंग ग्रुप। अब हम आपको एक जो ग्राफ के जरिए से जो समझाते हैं कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी आएगी, स्टीयरिंग कमेटी से डायरेक्ट लगा हुआ वर्किंग ग्रुप आएगी। क्या है, वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप से लगा हुआ, अब इसमें स्टीयरिंग कमेटी से लगा हुआ 2 ग्रुप और आएंगे। एक ग्रुप क्या होगा, MDDRA, ये क्या है, मैनेजमेंट बोर्ड। ये क्या है आप सोचेंगे, तो ये एक रेगुलेटरी एक्टिविटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे रेगुलेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। वो क्या है, MDRA मैनेजमेंट बोर्ड। दूसरा इसी से रिलेटेड जो है, इसी से स्टीयरिंग कमेटी से जुड़ा हुआ ग्लोबल ऑपरेशन ग्रुप। क्या है, ग्लोबल ऑपरेशन ग्रुप। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। देखिए जब ये हमारी कमेटी बनी, ICH की कमेटी बनी, इंटरनल ठीक है। अब देखिए अब इससे जुड़ा हुआ हमारा क्या है, ग्लोबल कॉपरेशन ग्रुप, और दूसरा है MDRA मैनेजमेंट बोर्ड। अब देखिए ये ग्लोबल कॉपरेशन मैनेजमेंट ग्रुप क्या है, ये क्या है कि जैसे हमारा जब ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के लिए कमेटी बनी थी तो इसमें सिर्फ 3 ही कंट्री थी। सबसे पहले यूरोपियन कंट्री थी, फिर उसमें अमेरिका था, फिर जापान था, उसमें 3 ही था। लेकिन जब और आगे चल के देखा गया तो बहुत सारे कंट्री थी जो हमारा जो है दवा का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, दवा का सेलिंग करते थे। तो इस कमेटी को लगा, ICH कमेटी को, नहीं हमको और भी कंट्री को साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, ग्लोबल कोऑपरेशन ग्रुप। इस ग्रुप में जो है सबसे पहले, क्योंकि ये अपना जो है 1990 में तो ये कमेटी बनी थी, लगभग 1999 में उन्होंने 6 ऑर्गेनाइजेशन को और लिया। उन्होंने क्या किया, 6 ऑर्गेनाइजेशन को और लिया जो कि बाहर दवा बना करके एक्सपोर्ट करते थे। इसके बाद 2007 में और भी बहुत सारे कंट्री थे जिनको नहीं लिया गया था, वो जो ठीक, जिसमें इसमें इंडिया था, चाइना था, उन लोगों को भी 2007 में 8 और ऐसे कंट्री को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या हो गया, अपना जो ग्लोबल कोऑपरेशन ग्रुप हो गया, जिसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि आवश्यकता पड़ने पर और सारे ग्रुप को धीरे धीरे इसमें जो है सम्मिलित किया गया। उसमें सबसे पहले 1999 में जो है 6 ऑर्गेनाइजेशन किया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि नहीं और सारे जो कंट्रीज हैं जो कि दवा बना रहे हैं, तो उसमें जो है 2007 में 8 और ग्रुप को ऐसे शामिल किया कंट्री को, जिसमें इंडिया और चाइना भी है। अब देखिए ये 2 हो गया, और तीसरा है अपना सेक्रेटरीट
और ये कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका सबसे लास्ट में आ गया वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप जो है डायरेक्ट जो है स्टीयरिंग कमेटी को ये रिपोर्ट करता है। तो ये आज मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पे ये सारे ग्रुप है। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ICH का गाइडलाइन, ठीक है। इनके हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि ICH का हिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद पढ़ा कि ICH का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कौन से लोग काम करते हैं। अब सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ICH गाइडलाइन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरनेशनल काउंसिल है जो हार्मोनाइजेशन के लिए काम किया, उसका पहले से ही मेन उद्देश्य था कि ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग की इफिकेसी वो क्या हो, सबके लिए समान हो, क्या हो, सबके लिए समान हो। और इसी बेस पर जो है ICH ने जो है गाइडलाइन बनाई। वो गाइडलाइन किस पे, ड्रग की क्वालिटी के लिए, ड्रग की सेफ्टी के लिए और ड्रग की इफिकेसी के लिए, ठीक है। तो उसी आधार पे उन्होंने गाइडलाइन को 4 भागों में बांटा। किसने? 4 भागों में बांटा। सबसे पहला है क्वालिटी के लिए गाइडलाइन बनाई, फिर सेफ्टी के लिए बनाई उन्होंने, फिर उसके इफिशियंसी या इफिशियंसी के लिए गाइडलाइन बनाई। अब देखो 1 2 3 हो गया। कुछ गाइडलाइन ऐसी थी जो इन तीनों में फिट नहीं हो रही थी, कुछ गाइडलाइन ऐसी भी थी जो क्वालिटी, सेफ्टी और इफिशियंसी में फिट नहीं हो रही थी। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कॉलम बना दिया, उसको M गाइडलाइन बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन बोलते हैं उसको M से। माने ये सब गाइडलाइन क्या हुआ कि इन सब में फिट नहीं हो रहे थे, उसके लिए अलग से दोनों जो है M गाइडलाइन बना दिए, ठीक है। तो जो क्वालिटी की गाइडलाइन है उसको हम अपना जो Q गाइडलाइन कहेंगे, जो सेफ्टी की गाइडलाइन उसको हम S गाइडलाइन के नाम से जानते हैं, और इफिकेसी की गाइडलाइन को E से, और मल्टी डिसिप्लिनरी की गाइडलाइन को M से जानते हैं। तो ये हुआ उसका जो है गाइडलाइन। अब हम नेक्स्ट वाले जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें एक एक करके, जैसे क्वालिटी में Q1 से लेकर Q14 तक गाइडलाइन है, उस सब के बारे में मैं एक एक करके एक वीडियो बना के आप लोगों को क्वालिटी से रिलेटेड कितना गाइडलाइन है, सेफ्टी से और इफिकेसी से और मल्टी डिसिप्लिनरी से रिलेटेड जितना भी गाइडलाइन है वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो 4 मेरे छोटे वीडियो बनाएंगे उसमें एक गाइडलाइन को आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।